हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पाथ। हम लोग डिस्काउंट में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। तो पिछली क्लासेस में कुछ रिकॉर्ड करते टाइम कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमारी जो क्लास थी वो अधूरी रह गई। तो आज हम जो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो जो हमारे नेक्स्ट जो टाइप होगा वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे होंगे। तो जो हमने जो कल जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो उसमें कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी, जैसे कि जो प्राइस होता है वो वेट के जो प्रपोर्शन होता है 1/W। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो वेट घटेगा, अगर वेट बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। तो प्राइस और जो वेट का जो रेशियो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्राइस और वेट की रेशियो की बात करूं, जैसे यहाँ पे ये सीपी है और ये एसपी है, तो अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है तो यहाँ पे वेट का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। और अगर हमें प्रॉफिट काउंट करना है तो हम वेट पे तो नहीं करेंगे, तो हमें सबसे पहले वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब उसका जो कीमत है वो पता होनी चाहिए कि उसकी कीमत क्या है। उस जो वस्तु या जो आर्टिकल है उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, तो हम उसी पे प्रॉफिट या लॉस काउंट कर पाएंगे। तो जो हमारा इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं, और उसी के साथ में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम देखते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो है एक दुकानदार। ये जो क्वेश्चन है वो मैं पिछले जो लेक्चर था उसमें भी सॉल्व कराया था, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से उस कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो ये जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय करता है और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो लाभ प्रॉफिट कितना होगा। जैसे कोई भी एक दुकानदार है, वो किसी डीलर के पास में गया और उसने वहां से कुछ आर्टिकल्स या कुछ वस्तु खरीदी, या हो सकता है उसने वेट में खरीदी हो या फिर उसे काउंटिंग में खरीदा हो। अगर उसने वहां पे वेट में खरीदा है तो वहां पे बोला गया कि 10% की बेईमानी वहां खरीदते हुए कर लेता है। तो 10% की बेईमानी का मतलब है कि वो 10% का लाभ वहां पे कमा लेता है। जैसे अगर उसको जो वहां पे जो डीलर है उसने बोला कि आप वहां से कोई भी वस्तु 10 किलो तौल लो, तो अगर उससे बोला कि वहां से आपको 10 किलो कोई भी आर्टिकल है उसको आप तौल लो, लेकिन वो 10 किलो ना तौल के उसने वहां से क्या कर लिया, 11 किलो तौल लिया, तो आप देखेंगे 10 किलो पे उसने कितना प्रॉफिट कर लिया, 1 किलो का। और अगर 10 किलोग्राम पे अगर 1 किलोग्राम का अगर प्रॉफिट है तो उसका मतलब हो गया 10% का प्रॉफिट। तो अगर हम इसे यहाँ पे देखें तो ये तो डायरेक्ट प्राइस में भी कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे प्राइस में देखेंगे, अगर यहाँ पे ये सीपी माने और इधर एसपी, तो अगर इसका रेशियो देखें तो 10% का मतलब हो गया 1/10। तो अगर उसका सीपी 10 है तो उसका एसपी कितना होगा, 11। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 10% की जो बेईमानी कर रहा है वो बेचते समय कर रहा है। तो बेचने का मतलब हो गया, अगर उसे किसी भी कस्टमर ने उससे बोला कि आप हमें 1000 ग्राम कोई भी वस्तु दे दें, जैसे वो वहां पे आया चीनी खरीदने, उसने बोला कि 1000 ग्राम मुझे चीनी दे दो, तो उसने क्या किया, 10 ग्राम 10 किलो 10% की क्या करी, बेईमानी करी, और उसने वहां पे जो दिया उसे वो दिया 900 ग्राम। 1000 ग्राम का अगर 10% हम निकालेंगे कम तो वो 900 ग्राम होगा, तो उसने क्या किया, 900 ग्राम दिया। लेकिन ये किसमें है, ये वेट में। अगर हम इसे प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेशियो कितना, 10 और 9 का। अगर हम प्राइस में इसे काउंट करें तो इसका जो रेशियो होगा वो 9 और 10 का होगा। तो आप यहां से देखेंगे तो ये 9 से कितना होगा, 10। ये सक्सेसिव टाइप बन गया। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 10 से ये 10 कैंसिल कर लेंगे, तो जो फाइनल जो हमारा सीपी होगा वो 9 होगा और जो एसपी होगा वो कितना होगा, 11। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 2 का। कितने पे, 9 पे इंटू 100। अगर आपको 2/9 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने परसेंटेज में आपको बताया था कि 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। अगर आपको 2/9 दिया है तो आप 2 का मल्टीपल कर देंगे। अगर आपको 1/9 दिया है उसका मतलब आपको दिया है 11 सही 1/9%। अगर यहाँ पे 2/9 दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 22 सही 2/9%। तो इसका जो आंसर होगा 22 सही 2/9%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई भी दुकानदार है वो अपनी जो वस्तुएं हैं, चीनी हो, कुछ भी दुकान पे जो भी आर्टिकल्स मिलते हैं, उसको क्या करता है, वो बोलता है कि अगर मैं जिस कॉस्ट पे खरीद के लाऊंगा, मतलब जिस कीमत पे खरीद के लाऊंगा मैं उसी कीमत पर उसको बेचूंगा, मतलब कोई भी मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा। लेकिन वो क्या करता है, 25% कम वजन का प्रयोग करता है। तो वो क्या करता है, वेट में घपला कर देता है। तो अगर उसे यहाँ पे वेट में उसे देना हो 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो देना हो, ये हम सिर्फ मान लेते हैं सीधे, और वो क्या करता है 25% कम
देता है तो मतलब 750 ग्राम देता है। तो जो वेट में जो रेशियो बना वो कितने का बना, 4 और 3 का। अगर हम इसे प्राइस में निकालें तो प्राइस में ये क्या होगा, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो उसमें रेशियो क्या होगा, 3 और 4 का होगा। प्राइस और वेट मतलब जो वैल्यू है और जो भार है उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कितने का प्रॉफिट, एक का, कितने पे, 3 पे। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। तो आप यहाँ से देखेंगे 33.33% का क्या होगा उससे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो 33.33% होगा। आप सब लोग ध्यान दें, जब मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूं तो आप इस पे अच्छे से फोकस बनाए रहें, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉफिट और लॉस में अगर देखें तो दो ही टाइप बनते हैं, या तो वो डिस्काउंट से पूछ लेगा आपको क्वेश्चंस, या फिर आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से पूछ लेगा। ये दो टाइप इतने फेमस हैं कि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस पुट अप करता ही करता है। तो इस जो क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ उसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बेईमान दुकानदार 10% का लाभ चावल बेचता है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स राइस एट प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब एक दुकानदार है वो 10% के लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही 20% वजन कम तौलता है, तो उसका कुल जो लाभ परसेंटेज है वो कितना है। जैसे यहाँ पे बोला है कि 10% का जो प्रॉफिट, तो वो सीधा, जैसे अगर उसे यहाँ पे 10 रुपए किलो चावल बेचने थे तो वो 11 में बेच रहा है, मतलब 10% का सीधा। अगर वो 40 का बेचना था, 40 रुपए kg, तो वो सीधा 10% का प्रॉफिट मतलब 44 रुपए किलो चावल दे रहा है। तो सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि वो जो चावल पे जो प्रॉफिट ले रहा है, अगर उसका सीपी 10 है तो वो एसपी उसका 11 है, मतलब वहां से वो 10% का प्रॉफिट ले रहा है। लेकिन वहां बोला है साथ ही वजन में 20% कम कर रहा है। अगर उसे 1000 ग्राम देना था उसकी जगह वो कितना देता है, वो देता है 800 ग्राम। तो वेट में का जो रेशियो हो गया वो 5 और 4 का हो गया। अगर हम इसे वैल्यू में कन्वर्ट करें तो उसका रेशियो कितना होगा, 4 और 5 का। तो हम यहाँ रखेंगे 4 का और 5 का। हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये 5 से ये कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से कितना एसपी का रेशियो हो जाएगा 11। तो आप यहाँ से देखेंगे जो प्रॉफिट उसने कमाया वो कितना रेशियो कमाया, 3, कितने पे, 8 पे इंटू 100। तो आप देखेंगे 1/8 का मतलब होता है 12.5%। अगर वो 3/8 है तो उसका मतलब हो गया 3 का मल्टीपल करेंगे तो 37.5%, कितना हो जाएगा 37.5%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब वो दावा कर रहा है, ठीक है, और 20% वजन कम तौलता है। जैसे अगर सीधे उसने प्राइस में तो बोल दिया कि वो 10% की हानि पर बेचेगा। जैसे प्राइस में अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, 9 का होगा, क्योंकि उसने 10% की हानि पर बेचने का क्या करा है, प्रॉमिस करा है। उसके बाद में 20% वजन कम तोल रहा है। जैसे अगर उसे 1000 ग्राम या 100 ग्राम देना था तो उसकी जगह 20% कम, मतलब 80 ग्राम ही दे रहा है। तो यहाँ पे जो वेट का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, वो 5 और 4 का हो गया। अगर हम वैल्यू का रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 5 का। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 4 का और 5 का। इसे देखेंगे यहाँ पे ये कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 8 का और 9 का। तो आप यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितने का हुआ, एक रेशियो का, तो कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो यहाँ से जो प्रॉफिट होगा उस दुकानदार को कितने का होगा, वो होगा 12.5% का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है और वह अपनी वस्तु पर अधिक अंकित करता है तो 20% का लाभ कमा लेता है। तो उसने मूल्य कितना अधिक अंकित किया होगा। जैसे शुरुआत में उसने कोई भी आर्टिकल है उस पर उसने क्या करा, जैसे कॉस्ट प्राइस है और उस पर वो ज्यादा अंकित करता है, ज्यादा अंकित कर रहा है, और उसके बाद वो 20% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। तो इसको जो करने का जो तरीका होगा कैसे होगा कि अगर उसका सीपी है एक्स और उसने मार्क प्राइस मतलब 10% ज्यादा करा है, लेकिन हम यहाँ पे एसपी को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसने मान लो बाई कीमत रख दी वहां पे, ठीक है, और वह क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। कितने का, 20% का लाभ। जैसे उसने वहां पे क्या करा, एक्स से बाई अंकित करा
और उसके बाद वो 10% कम तोल रहा है, मतलब अगर उसे 100 ग्राम देना था उसकी जगह वो कितना दे रहा है 90। तो यहाँ से जो रेशियो बना वो कितना बना 10 और 9 का। अगर हम प्राइस में देखेंगे तो वो रेशियो बना 9 और 10 का। लेकिन बोला है कि वो ओवरऑल 20% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। 20% प्रॉफिट मतलब अगर 1/5 होगा तो वो 5 से 6 कमा ले रहा है। तो आप यहाँ से देखेंगे इसकी जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई 9x और इसकी जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई 10y। तो इसका जो रेशियो वो कितना है 5 का और 6 का। तो आप यहाँ से देखेंगे x और y का जो रेशियो बनेगा वो कितने का बनेगा, वो बनेगा 50/54 का। तो आप यहाँ से देखेंगे अगर x क्या है CP और y क्या है बाई SP है। तो आप यहाँ से देखेंगे ये कितना ज्यादा, ये 4 ज्यादा है, कितने पे 50 पे। 4/50 इंटू 100, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा 8% का। यहाँ से 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8% का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। जैसे उसने क्या किया कि X% लाभ पर मतलब X से Y में बेचने का वो प्रॉमिस करता है और वो 20% वजन कम तोलता है। जैसे अगर उसे वजन में 100 ग्राम देना था तो अब भी क्या कर रहा है 80 ग्राम दे रहा है। तो मतलब इसका जो रेशियो हो गया वो 5 और 4 का हो गया। तो अगर हम इसे वैल्यू में देखें तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 से 5। लेकिन वो 37.5% का ओवरऑल प्रॉफिट कमा ले रहा है और 37.5 का मतलब होता है 3/8। तो अगर कोई वस्तु 8 की है तो वो कितने की दे रहा है 11 की। तो यहाँ से कितना हो गया 3 का प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीपल करेंगे और उसके बाद इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4x अपॉन 5y इज इक्वल टू 8y 11। इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x/y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 44। तो आप यहाँ से देखेंगे कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, 4 ज्यादा है SP, कितने पे CP कितना है 40 इंटू 100। तो यहाँ से देखेंगे ये कितना 10 और ये 10 से कट गया ये 10 बार। तो यहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 10% का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार बोलता है कि मैं अपनी जो वस्तुएं हैं उनको कॉस्ट प्राइस पर ही बेचूंगा, मतलब लागत मूल्य पर बेचूंगा, परंतु गलत वजन का प्रयोग कर वह 25% का लाभ कमाता है और 1 किलो के स्थान पर वह किस बाट का प्रयोग करता है। जैसे उसने दुकानदार ने बोला कि अगर आप मेरी दुकान से कोई भी वस्तु लेंगे तो मैं उसे सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूँ, मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं लेता हूँ। लेकिन वो क्या कर रहा है वेट गलत यूज कर लेता है और 25% का लाभ कमा लेता है। तो वहां बोला है कि वो गलत जो बाट का जो यूज कर रहा है वो कितना ग्राम दे रहा है, 1 किलो की जगह पे वो कितना दे रहा है। आप यहाँ से देखेंगे वो सीधा सीधा प्राइस में ही तो लाभ कमा रहा होगा और 25% का मतलब होता है 1/4। अगर वो CP कितने है 4 तो वो बेच कितने में रहा है, बेच रहा है वो 5 में। ठीक है, तो अगर इसका वेट का रेशियो देखें तो कितने का होगा, वो 5 और 4 का होगा। लेकिन यहाँ बोला है कि वो 1 किलो देने का वादा करता है, लेकिन वो बेच कितना रहा है। तो 5 की वैल्यू कितनी है 1000 ग्राम। तो आप बताएं यहाँ से 4 की कितनी होगी, तो ये होगी कट के 200 ग्राम। तो 4 का मतलब हो गया 800 ग्राम। तो जो वो यूज कर रहा है वो 800 ग्राम वेट का यूज कर रहा है। बोल तो रहा है कि 1000 ग्राम देंगे, लेकिन वो दे कितना रहा है 800 ग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% का धोखा करता है और बेचते समय 40% का धोखा करता है और वह अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो लाभ का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो यहाँ से देखेंगे अगर उसने खरीदते समय जो 20% का जो धोखा करा है वो तो सीधे सीधे उसने धोखा ले लिया दुकानदार से। तो उसने जो कॉस्ट प्राइस था और SP, तो उसने कोई आर्टिकल खरीदा उसने 20% का धोखा कर लिया, तो मतलब उसने 20% का सीधे सीधे प्रॉफिट कमा लिया। 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर किसी वस्तु का 5 है तो वो बेचेगा कितने में, उसे 6 में, क्योंकि उसे पहले ही वो प्रॉफिट करके ले आया है डीलर से। और 40% का धोखा वो बेचते समय, मतलब बेट फॉल्स, मतलब वो गलत वजन का यूज करता है तो 40% का वहां से लाभ कमाता है। तो अगर उसे देना था वहां से 100 ग्राम तो वो दे कितना रहा है 60 ग्राम। तो यहाँ से जो रेशियो होगा वो कितने का हो गया 5 और 3 का। अगर हम यही प्राइस का देखें तो कितना हो जाएगा 3 से 5 का हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि वो अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने का दावा। वो बोल रहा है कि मैं जो अपने वस्तु बेच रहा हूँ वो 10% की हानि पर, मतलब अगर कोई वस्तु 10 है तो वो बेच कितने में रहा है। इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 से 5 कट गया, 3 से ये कट गया 2 बार और यहाँ से 2 से ये कट गया 5 बार। तो यहाँ से देखेंगे जो CP हो गया 5 और SP कितना हो गया 9। तो वो ओवरऑल जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कितने का कमा रहा है 4 का, कितने पे 5 का इंटू 100।
4/5 का मतलब होता है 80%। तो जो उससे प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 80% का हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रम से 40% ज्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 10% बट्टा देता है। बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम वेट का यूज करता है। तो देखो, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर से 40% ज्यादा अंकित कर दिया। जैसे अंकित कर दिया तो इसका मतलब है कि जैसे वहां पे सीपी है और उसके बाद जो बेच रहा है वो 40% ज्यादा बेच रहा है। तो जैसे अगर कोई वस्तु 100 की है तो वो बेचेगा कितने में, 140, मतलब उसका जो रेशियो हो गया वो कितने का हो गया, 5 और 7 का। उसके बाद वो ग्राहक को 10% का बट्टा देता है, मतलब अगर कोई वस्तु 10 की है तो वो बेच कितने में रहा है, 9 में। और 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है, 800। तो जो वेट का जो रेशियो हो गया वो कितने का हो गया, 5 का और 4 का। तो अगर इसे हम प्राइस में देखें तो कितना रेशियो हो जाएगा, 4 और 5 का। तो हम यहाँ रख देंगे 4 का और 5 का। उसके बाद यहाँ से देखेंगे ये सक्सेसिव टाइप बन गया। तो आप यहाँ से 5 से ये कट जाएगा 2 बार, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 40 और 9 सत्ते 63। तो आप यहाँ से देखेंगे वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है 23 का, कितने पे, 40 पे इंटू। तो आप यहाँ से देखेंगे ये कट जाएगा कितनी बार, 2.5 टाइम्स, और आप 23 में अगर 2.5 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 25 और 75, 7, 25 दूनी 50 और 7 75। तो यहाँ से जो प्रॉफिट होगा उसे कितना होगा, 57.5% का, 57.5% का उसे यहाँ से प्रॉफिट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कैसा है, देखेंगे क्वेश्चन को। यहां दिया है कि एक दुकानदार एक लेख के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। अगर वह लाभ लेख की बिक्री पर 30.80 हो, फिर लेख की लागत मूल्य बताओ, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है यहाँ से। तो यहाँ से देखो, अगर उसने 28% की छूट दी है, तो अगर उसने मार्क प्राइस पे अगर उसने 100 अंकित करे हैं तो उसने बेचा कितने में, 28 कम में। तो मतलब वो उसने 72 का बेचा है, ठीक है। और उसके बाद वो 20% का लाभ भी कमा लेता है। तो अगर हम सीपी और एसपी का, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ से सीपी देखें और वो 20% का लाभ कमाता है, तो लाभ का मतलब हो गया अगर कोई वस्तु 5 की है तो वो कितने की दे रहा है, 6 की। तो इसको भी रेशियो में छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा, 36। तो आप यहाँ से देखेंगे ये 36 है, तो हम इसे भी 36 कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा, यहाँ 6 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 30, एसपी कितना हो जाएगा 36, और एमपी कितना हो जाएगा 50। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि वह लाभ पर लेख बिक्री 30.80 है, मतलब जो वो कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, 30.80। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना कमा रहा है, यहाँ पे वो कमा रहा है 6। तो ये 30.80 की जो वैल्यू है वो 6 रेशियो के बराबर है। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा लागत मूल्य, मतलब हमें पूछा 30 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 6 कन 6, और फिर बचा कितना, 20। 6 18। इसे फिर से लिखेंगे, इधर साइड में लिख लेंगे। इसमें दिया है कि जो ये कितना रेशियो में ज्यादा, 6, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है 30.80, इसके बराबर 6 रेशियो के। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सीपी, मतलब 30 की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 6 से इसे काटेंगे कितनी बार, 5 बार, और 5 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0, 8 × 40, 4, फिर 0, फिर उसके बाद बचा के हासिल कितनी, 4, 5 दिए 15, 150, 150 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 154।
तो जो यहाँ से जो सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। उसके बाद अगला